हेलो राजीव, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम क्या कर रहे हो राजीव? आरुषि, मुझे एक नया अनुच्छेद लिखने का गृह कार्य मिला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे लिखूं। ओह राजीव, मुझे भी अक्सर अनुच्छेद लिखने में मुश्किल होती है। चलो अब अध्यापिका से पूछते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अध्यापिका जी, मुझे अनुच्छेद लिखने में परेशानी हो रही है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? बिल्कुल बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है। आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। अनुच्छेद लेखन का मतलब है किसी विषय पर संक्षेप में और क्रमबद्ध तरीके से लिखना। एक अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। अध्यापिका जी, वे महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? पहली बात, अनुच्छेद का एक मुख्य विषय होना चाहिए। दूसरी बात, अनुच्छेद को 3 भागों में बांटना चाहिए, आरंभ, मध्य और अंत। तीसरी बात, वाक्यों को छोटे और सरल रखना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। अध्यापिका जी, हमें एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान लो हमें राष्ट्रीय ध्वज पर अनुच्छेद लिखना है। उदाहरण, राष्ट्रीय ध्वज। संसार के सभी देशों का अपना एक झंडा होता है। वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है, इसीलिए उसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडा कहते हैं। हमारे देश भारतवर्ष का भी एक राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। तिरंगे का केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है। बीच में बनी सफेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग देश की खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी पर एक चक्र बना है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सम्राट अशोक के सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। चक्र हमें सदैव गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। इस चक्र का रंग नीला है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी एकता, अखंडता तथा आन बान शान का प्रतीक है। इसी की मर्यादा को बनाए रखने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी। हमें भी अपने तिरंगे की रक्षा करनी चाहिए। अध्यापिका जी, यह तो बहुत अच्छा अनुच्छेद है। अब मैं समझ गया हूँ। ध्यान रखना बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय वर्तनी और व्याकरण का सही उपयोग करना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद का प्रवाह स्वाभाविक होना चाहिए ताकि पाठक को पढ़ते समय कोई कठिनाई न हो। वाक्य छोटे हों, अनुच्छेद में जो कुछ लिखा जाए उसकी भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। अध्यापिका जी, क्या हम कुछ और अनुच्छेद भी लिख सकते हैं? बिल्कुल आरुषि, तुम और राजीव दोनों मिलकर पेड़ और पक्षी और मेरे स्कूल का पहला दिन जैसे विषयों पर अनुच्छेद लिखो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं पेड़ और पक्षियों के विषय पर लिखूंगी। और मैं अपने स्कूल के विषय पर लिखूंगा। देखो बच्चों, इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन करना बहुत आसान है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करो। धन्यवाद अध्यापिका जी। अब हमें अनुच्छेद लेखन की अच्छी समझ हो गई है। हाँ अध्यापिका जी, अब हम और अच्छे से अनुच्छेद लिख पाएंगे। बहुत अच्छा बच्चों, अभ्यास करते रहो और तुम्हारे लेखन में सुधार होता जाएगा। अब तुम दोनों मेरे स्कूल का पहला दिन विषय पर अनुच्छेद लिखो।